क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत काल के योद्धाओं में इतनी अकल्पनीय ताकत कहां से आती थी जो आज के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर में भी दिखाई नहीं देती? जहां आज के मॉडर्न जिम में लोग कृत्रिम सप्लीमेंट्स खाकर और एयर कंडीशन कमरों में मशीनों के दम पर सिर्फ अपनी मांसपेशियों को गुब्बारे की तरह फुलाते हैं, वहीं द्वापर युग में एक ऐसा महाबली था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और इतिहास के सबसे महान गदा गुरु भगवान बलराम की। आज के इस वीडियो में बल्कि गुरु बलराम के उस वास्तविक, बेहद वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल वर्कआउट विज्ञान को गहराई से डिकोड करेंगे, जिसे अपनाकर आप आज के इस मिलावटी दौर में भी एक फौलादी, वज्र जैसा और कभी न थकने वाला शरीर पा सकते हैं। तो चलिए सीधे कदम रखते हैं द्वापर युग के प्राचीन भारत के असली और गर्जना करते अखाड़े में। गुरु बलराम को इतिहास में हलधर कहा गया है क्योंकि उनका सबसे मुख्य अस्त्र हल था। लेकिन इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मत मानिए, यह दरअसल चरम शारीरिक शक्ति का एक बेहतरीन विज्ञान है। प्राचीन काल में योद्धा भारी पत्थरों की सिलेन या मुगदर उठाकर मीलों पैदल चलते थे, जिसे आज की मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री फार्मर्स वॉक कहती है। जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा भारी वजन दोनों हाथों में पकड़कर सीधे पोस्चर में चलते हैं, तो आपकी उंगलियों की पकड़, आपके फोर आर्म्स और आपकी गर्दन के पास की मांसपेशियां यानी ट्रैप्स लोहे की तरह मजबूत हो जाते हैं। इसे अपने जीवन में उतारने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप हफ्ते में 3 दिन जिम के सबसे भारी डंबल या पानी से भरी भारी बाल्टियां लें, छाती को बाहर निकालें और कम से कम 50 मीटर तक सीधे चलने का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपकी रीढ़ की हड्डी को एक अटूट खंभा बना देगा। बलराम जी का दूसरा सबसे घातक और विनाशकारी हथियार था मूसल, यानी बिना किसी ग्रिप या हैंडल का एक ठोस, गोल और बेहद भारी बेलनाकार लट्ठा। अखाड़े में बलराम जी और उनके शिष्य इस मूसल या भारी गदा से जमीन में गहरे घड़े हुए सूखे पेड़ों के विशाल तनों पर लगातार प्रहार करते थे, जिससे निकलने वाली कंपन यानी शॉकवेव को योद्धा के हाथ सीधे सोखते थे। इस प्रहार पद्धति का सबसे बड़ा वैज्ञानिक फायदा यह था कि जब गदा या मूसल पेड़ से टकराता था, तो उससे पैदा होने वाले भयंकर झटके को सहने के लिए योद्धा की कोहनियां, कलाइयां और कंधे भीतर से मजबूत होकर लोहे की तरह कठोर हो जाते थे, जिससे उनकी हड्डियों की डेंसिटी कई गुना बढ़ जाती थी। आज के आधुनिक युग में इस विस्फोटक ताकत को पाने के लिए आपको किसी महल या महंगे इक्विपमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए आप बाजार से 8 या 10 किलो का एक भारी हथौड़ा, स्लेड हमर खरीद लाएं और हफ्ते में 2 दिन किसी भी बड़े पुराने ट्रैक्टर के टायर पर ऊपर से नीचे की तरफ पूरी ताकत से प्रहार करने का अभ्यास करें। आपको एक बार में लगातार 20 प्रहार करने हैं और ऐसे कुल 4 सेट्स लगाने हैं। इसके अलावा आप एक पारंपरिक भारतीय मुगदर या 5 से 10 किलो की एक गदा ला सकते हैं। इस गदा को अपने सिर के पीछे से दोनों तरफ बारी बारी से गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। शुरुआत में केवल 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स लगाएं, ताकि आपके कंधों को इसकी आदत पड़ सके। यह निरंतर घूमने वाली गति आपके पेट के किनारों यानी ऑब्लिक्स, आपकी लैट्स और आपके शोल्डर गर्डल को इतनी ताकत दे देगी कि आपका पूरा कोर एरिया किसी बुलेट प्रूफ कवच की तरह अभेद्य हो जाएगा और आपके हाथों के साधारण मुक्के में भी हथौड़े जैसी चोट करने की शक्ति आ जाएगी। मल्ल युद्ध में गुरु बलराम को अपनी जगह से हिला पाना असंभव था, क्योंकि उनका संतुलन बेजोड़ था। इसके लिए वे स्तंभ व्यायाम करते थे, यानी भारी पत्थरों या खंभों को दोनों बाहों में जकड़कर उठाने का अभ्यास। आज के समय में इसका सबसे प्रैक्टिकल विकल्प है सैंडबैग ट्रेनिंग। एक मजबूत बोरी में 30 से 40 किलो रेत भरें, उसे कुश्ती के प्रतिद्वंद्वी की तरह गले से चिपकाएं और सीधे खड़े होकर वॉक करें। मशीनों का संतुलन फिक्स होता है, लेकिन मिट्टी की बोरी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिसे संभालने में आपके शरीर की हर छोटी बड़ी नस जाग उठती है। जन उठाते समय अपनी सांस को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है। जब आप भारी सैंडबैग या गदा उठाएं, तो सांस अंदर भरें, पेट को कड़ा करें और वजन उठाने के बाद ही सांस छोड़ें। इससे आपके आंतरिक अंगों, इंटरनल ऑर्गन्स की सुरक्षा होती है और भारी से भारी वजन भी हल्का लगने लगता है। और इस कड़े अभ्यास को ईंधन देने के लिए प्राचीन योद्धा किसी केमिकल सप्लीमेंट का नहीं, बल्कि सप्त धान्य सत्तू, गाय के शुद्ध घी में पकी अश्वगंधा और सिलबट्टे पर घिसकर बनाई गई बादाम की मल्ल ठंडाई का सेवन करते थे। यह शुद्ध शाकाहारी डाइट हड्डियों की डेंसिटी और जोड़ों की चिकनाई को हमेशा बनाए रखती थी। लेकिन याद रखिए, गुरु बलराम के इस पूरे विज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी थी ब्रह्मचर्य और अपनी श्वास पर नियंत्रण, यानी कुंभक प्राणायाम। बिना मानसिक अनुशासन और अपनी ऊर्जा को बचाए कोई भी इंसान ऐसी दिव्य शक्ति का स्वामी नहीं बन सकता। प्राचीन भारत की यह मल्ल विद्या हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि खुद को स्थिर और दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगर आप भी इस खोई हुई भारतीय पद्धति को आजमाने के लिए तैयार हैं, तो आज ही से जिम की मशीनों पर निर्भरता कम करें, एक भारी गदा लाएं और अपनी जड़ों की तरफ लौटें। अगर आपको पूर्वजों का यह प्रैक्टिकल फिटनेस विज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो असली ताकत पाना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बलराम, हर हर महादेव।